हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने देखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। और क्लास की शुरुआत हमने की थी कि जब तक हम कोई काम शुरू नहीं करते हमें वो बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है या असंभव प्रतीत होता है। लेकिन आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। आपने क्या सुना है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वाई नॉट वुमन, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। ठीक है, तो अब हमने जो सीख लिया और अगर हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे हम भी परफेक्ट हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास जो टाइप ऑफ थे हमने देखा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब देखा था हमने। तो एक एक करके हर तरीके के एक्सप्रेशन में हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। अब हमने देखा था मोनोमियल्स क्या होते हैं, सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशंस। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक 3x और एक 4y। ओके, ठीक है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। अब करना क्या होता है, पहले आपको दोनों के कोफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, याद है ना क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पे हम अलग से करके देखते हैं तो 3 4 12, ये हो जाएगा हमारा 12। अब उसके बाद वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई करना है, तो x मल्टीप्लाई बाय y गिव्स अस xy। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12xy। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 12xy। सपोज करो इसके बाद हमारे पास कोई मोनोमियल्स हैं दो, 3x इंटू 8x। ओके, अब यहाँ पर दोनों में वेरिएबल जो है वो हमारा सेम है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स तो सेम ही तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, 3 8 24, बट x मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव अस x स्क्वायर। ये हमने 6th क्लास में सीखा था। देखो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। x प्लस एक्स करना है तो वो 2x हो जाएगा, डबल है ना, दो डबल नहीं कहेंगे इसको, ट्वाइस भी बोल सकते हैं, इस वाले केस में आप डबल बोल सकते हैं, लेकिन x प्लस एक्स ये हो जाएगा 3x। ठीक है, लेकिन अगर x मल्टीप्लाइड बाय x है तो वो हो जाएगा x रेज टू द पावर 2। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर आप ध्यान करो, दोनों की पावर अगर 1 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब पावर 1, और बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। आया ध्यान? और ऐसे ही x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि 3 टाइम्स है, तो और तीनों की पार्ट्स जो हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो दैट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x विल गिव अस x स्क्वायर। x मल्टीप्लाई बाय x विल गिव अस x स्क्वायर। ये इसलिए करके दिखाया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, x मल्टीप्लाई बाय x बच्चे 2x लिख देते हैं, जबकि वो 2x नहीं होता, वो x रेज टू द पावर 2 होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सपोज मेरे पास 4xy, हमारे पास एक मोनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल हैं। देखिए टर्म एक ही है, वेरिएबल दो हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। -6x स्क्वायर y। अब यहाँ पर ये x है, ठीक है, ये हमारे पास x है, ये y है, और यहाँ पर x स्क्वायर y है। लाइक टर्म्स नहीं है, इसीलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो लाइक और अनलाइक दोनों में ही परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पर x और x लाइक टर्म्स थे तो भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, और यहाँ पर x और x स्क्वायर हैं, अनलाइक हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। कैसे होगा? देखिए 4 इंटू -6 करेंगे तो हमें मिलेगा -24। अब वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय
एक्स स्क्वायर। आपको आई होप समझ आ गया होगा। पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3, है ना। तो एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, अब जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो डायरेक्टली कर पाएंगे। एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 विल गिव अस एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 1 और वाई की पावर 1 विल गिव अस वाई की पावर 2, है ना। तो आंसर विल बी -24 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ये एक्स रेज टू द पावर 3 मतलब इसे हम बोलते हैं क्यूब, ये पता है आपको। और पावर अगर 2 होती है तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट, फिर हम करेंगे बाइनोमियल। देखें, अब हम दोनों ही नंबर माइनस ले लेते हैं, जैसे -9x स्क्वायर जेड, ओके, -9x स्क्वायर जेड मल्टीप्लाइड बाय -7x y z क्यूब। अब यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल है, यहाँ पर हमारे 3 वेरिएबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, प्रोसेस सेम है। -9 मल्टीप्लाइड बाय -7, 9 7 63, बट माइनस माइनस विल गिव अस प्लस, है ना, माइनस माइनस मेक्स प्लस, तो 63 हो गया। अब देखो ध्यान से, x रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर 1, ये हो जाएगा x क्यूब। डायरेक्टली कर रहे हैं, y इसमें है नहीं, y इसमें है, उससे मतलब नहीं, एक है तो हम एक ही लिख देंगे। z इसमें एक है, z की पावर इसमें 3 है, तो z रेज टू द पावर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 63 एक्स क्यूब वाई एंड z रेज टू द पावर 4। आई होप समझ आ गया होगा। बाइनोमियल के लिए थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। देखें, सेकंड जो इसका पार्ट हम कर सकते हैं वो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल, या आप वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं, मोनोमियल बाय बाइनोमियल। देखें, अब कैसे करेंगे। लेट्स से हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक है मोनोमियल और एक है बाइनोमियल। पहला हमने लिया 4x, हमने ले लिया, ठीक है, 4x मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस y। अब यहाँ पर देखें, बाइनोमियल के लिए हमारे पास 2 टर्म्स हो गई, इसलिए ये बाइनोमियल कहलाया। आपको करना क्या है, आपको मोनोमियल को बाइनोमियल की दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है, पहले एक से और बी फिर दूसरे से। 4 को 3x से करेंगे तो आप चाहे तो इसको रफ में अलग से लिख के कर लीजिए, बट करते करते क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और हम परफेक्ट हो जाएंगे। 4 3 12, है ना, और x मिलके बन गया x स्क्वायर। ओके, अब आप करेंगे 4x को y से, साइन कौन सा लगाएंगे बीच में, तो जो ये साइन है वो, और अगर यहाँ पर कोई साइन है तो उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, अदरवाइज यहाँ पर अभी हमारा प्लस आएगा, ठीक है। अब 4, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, मीन्स 1, तो 4 1 4 एंड x एंड y विल गिव अस x y। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x स्क्वायर y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 9। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म ली है, एक कांस्टेंट टर्म ली है, एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। वही करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। बनाना नहीं होता, आपको सिखाने के लिए बना रहे हैं, कॉपी में मत बनाने लग जाना। चलो, 3 2 6, x की पावर 2, x की पावर 1, यानी कि x की पावर 3, ठीक है। y है नहीं तो एज इट इज आ जाएगा, बीच में साइन प्लस और 3 9 27 x स्क्वायर y। अब आप बोलो ये तो अनलाइक है, यस, अभी अभी हमने बोला कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो अनलाइक टर्म्स में भी परफॉर्म किया जा सकता है। ये कांस्टेंट है,
ये वेरिएबल के साथ है, डजंट मैटर, आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें माइनस का साइन है। देखें, -8 ले लेते हैं, बार बार 3 नहीं लेते, 8 xz एंड मल्टीप्लाइड बाय 4xz प्लस माइनस ले लेते हैं -9y। ठीक है, कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 32, बट माइनस, क्योंकि माइनस प्लस मेक्स माइनस, x की पावर 2, z की पावर 2। ठीक है, माइनस माइनस मेक्स प्लस, समझ आया? माइनस माइनस मेक्स प्लस, 8 9 72, x z y, कुछ भी कॉमन नहीं है, x y z। ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। देखें, हमारा है बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। ओके, ध्यान से समझना थोड़ा सा। बाइनोमियल बाय बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स का दो टर्म्स के साथ। जैसे मैंने लिया 3x + 4 मल्टीप्लाइड बाय 2y - 3, कुछ भी लिया हमने नंबर, मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ। एग्जाम्पल्स आपके पास बुक में बहुत सारे हैं। करना क्या है आपको, दोनों बाइनोमियल है ना, आपको किसी भी एक्सप्रेशन से एक टर्म, मतलब एक को आपको साइड करना है। जैसे सपोज आपने ये वाला नंबर लिया, ओके, इसकी आप फर्स्ट टर्म को लिखिए, ओके, और ब्रैकेट लगा के दूसरी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, समझ आया? जो एक्सप्रेशन आपने चूज की है उसकी फर्स्ट टर्म लिखिए और ब्रैकेट लगा के सेकेंड टर्म एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड टर्म जिसमें से चूज किया था उसी की ही सेकेंड टर्म विथ साइन, सेकेंड टर्म विथ साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरी टर्म वापस से एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन ऑब्जर्व करें, सिर्फ इतना सा, तो आपका सेम आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोमियल। बस वो प्रोसेस करना है। देखें कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। 3 2 6, xy गिव अस xy, -3 मल्टीप्लाइड बाय 3x, इट विल गिव अस -9x, है ना। अब यहाँ पर ये प्लस 4 2 8y एंड 4 into -3 विल गिव अस -12। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर आपको इस स्टेप में कोई लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं तो आप उनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि जब इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक एक्सप्रेशन में सेम जो लाइक टर्म्स हैं वो दो बार नहीं आ सकते। एग्जाम्पल करके देखते हैं, देखें कैसे करते हैं, वो भी दिखाते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x + 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x + 9। ठीक है, अब देखो 3x को फिक्स किया इसमें से एक, और दूसरी एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दिया, फिर दूसरा नंबर लिखा और इसको एज इट इज लिख दिया। 3x को 4x से किया 12x², 3 4s are 12 and x will give us x² and 3 9s are 27x, है ना, क्लियर। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों को करना है, 4 2 8x and 2 9s are 18, क्लियर, समझ आया। अब देखो ये 27x, ये 8x, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक ही एक्सप्रेशन में दो लाइक टर्म्स हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है।
तो इसको हमें दोनों प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 27 + 8 35x। ध्यान रखना ये प्लस है इसीलिए पार्ट्स सेम रहेंगी, मल्टीप्लिकेशन में पार्ट्स ऐड होती हैं। यहाँ कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो ये जो आपका आएगा ये आपका आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 4x + y मल्टीप्लाइड बाय 2x + 3y - 9। सेम प्रोसेस है। देखो बच्चों, अगर एक आ गया ना आपको तो आप सारे के सारे बहुत आसानी से कर पाओगे। सेम प्रोसेस है। इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कोई भी एक एक्सप्रेशन चूज कीजिए। जो चूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन उसकी एक एक टर्म फिक्स कीजिए और दूसरा वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखिए और मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखो हम ये वाला चूज कर रहे हैं, 4x हमने चूज किया, सेकेंड ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दिया है ना। अब इसके बाद साइन के साथ दूसरा नंबर लिया और हमने सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज लिख लिया। बस अब फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहले 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, अब 3 बार करना पड़ेगा। देखो 4 × 2 = 8x², 4 × 3 = 12xy, 4 × 9 = 36x। मल्टीप्लिकेशन अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक अब क्लियर आ रहा होगा। अब देखिए 2x ये y है ना, तो ये 2xy। अब आप बोलो 2yx क्यों नहीं लिखा? लिख सकते थे। देखो 2xy और 2yx ये सेम है, दे आर इक्वल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 × 3 करें या 3 × 2 करें। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अब इसीलिए लिखा क्योंकि ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई है, तो इजी रहेगा आगे काम करने में। अब 3y मल्टीप्लाइड बाय y will give us 3y² and this will give us -9y। -9 मल्टीप्लाइड बाय y -9y। अब इसमें आपको लाइक टर्म्स अगर दिख रही हैं तो यही दिख रही हैं, बाकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो बाकी सब एज इट इज रह जाएंगी और इनको हम ऐड कर देंगे। देखें 8x² + 3y² है ना। अब आप बोलो ये पहले क्यों ले लिया? अगेन एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। अब 12 and 2 24xy - 36x जो बचा उसको एज इट इज लिख लीजिए। ये हो गई, ये दोनों ऐड कर दी, ये लिख ली और ये y² वाली होगी और ये -9। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया आंसर। आई होप समझ आया होगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं।